अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास अभी एक कस्टमर मोबाइल लेकर आया है, अपने साथ ही वो इसका पैनल भी लेकर आया है। उसका कहना है कि इसको पैनल लगाना है। उसके बाद ये बैक कवर का शीशा टूटा हुआ है, कैमरे का शीशा भी लगाना है। और ये नया रिंगर, यानी कि वो ये नया रिंगर भी लेकर आया है। उसका कहना है कि इसको भी तब्दील करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मुकम्मल काम किस तरह करना है। सबसे पहले करना क्या है, टच को आर्जी तौर पर चेक करना है, क्योंकि चेक किए बगैर टच लगा दिया यानी कि टच स्क्रीन फिक्स कर दी गई तो क्लेम ख़त्म हो जाएगा। ये काम बड़ा नरम हाथ रख के करना होता है। बोर्ड को यहाँ से दबा कर रखना है और ऑन ऑफ बटन से मोबाइल को ऑन करना है। ठीक हो गया जी। टच स्क्रीन का जो डाटा है, इसको डाटा बोलते हैं, ये जो लिखाई है ये इसके बिल्कुल ठीक है। दूसरा काम ये करना है कि टच चेक करना है, यानी कि एक चीज़ की तसल्ली हो गई जी। बिल्कुल तमाम नंबर्स बेहतरीन काम कर रहे हैं, यानी कि इसका टच स्क्रीन बिल्कुल 100% ओके है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टच स्क्रीन चेक हो गया, ओके हो गया जी। अब दूसरा काम ये करना है कि इसका जो शीशा है इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए जो पहला इसका शीशा टूटा हुआ है, किसी भी किस्म की हीट लगाने की या सीटीसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र की मदद से हल्का हल्का खींच के या कुरेद के इसको बाहर निकाल लेना है। ये काम करते हुए बड़ी एहतियात करनी है कि हाथ पे शीशा चुभ ना जाए, लिहाजा बड़ी एहतियात के साथ ये काम करना है। टूटा हुआ शीशा मैंने बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया है। अब मसला ये है कि इस शीशे के नीचे जो गम लगी हुई है वो इतनी पावरफुल नहीं है। इस सूरत में इस गम को साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी। आप इस गम को साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो जो शीशा है जहाँ से कैमरे का लेंस नज़र आता है वो धुंधला हो जाएगा। लिहाजा इसको इसी तरह रहने देना है और साइडों पे थोड़ी थोड़ी गम लगा देनी है। बड़ी एहतियात के साथ यूज़र से पकड़ना है और फिटिंग में शीशा को रख देना है और तकरीबन 10 या 15 मिनट इसी तरह छोड़ देना है। अब बारी आ गई टच स्क्रीन को फिक्स करने की। इसको एहतियात से देख लेना, क्योंकि बाज़ मैंने दुकानदार भाई देखे हैं वो टच स्क्रीन फिक्स करते हुए ख़राब कर बैठते हैं, फिर बाद में उनके लिए परेशानी बन जाती है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है इसकी जो केसिंग है ना, यानी कि ये जो हड्डी होती है ये थोड़ी सी तिरछी है। ये क्योंकि मोबाइल गिरा था, कस्टमर का कहना है कि मोबाइल गिरा था इसलिए इसका पैनल डैमेज हुआ है। इधर से ये बिल्कुल ठीक है और इस साइड से थोड़ी सी बेंड है। तो करना क्या है, जिस तरह मैं प्रेस कर रहा हूँ इस तरह प्रेस करना है। ये आप देख रहे हैं इसकी बॉडी बिल्कुल सीधी हो गई है। जहाँ पे टच फिक्स होना है उस एरिया को अच्छी तरह साफ़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि टच स्क्रीन अच्छी फिटिंग में लगे तो ये काम आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है। कॉटन और सीटीसी से इसका फ्रेम अच्छी तरह साफ़ करना है। यहाँ पे गम भी होती है, यहाँ पे मिट्टी भी होती है, यानी कि अच्छी तरह रिमूव करनी है।
ये काम करते हुए आपने एहतियात करनी है कि जो फ्रंट वाला कैमरा है इसके ऊपर गम, मट्टी, ट्यूज़र ऐसी वैसी कोई भी चीज़ ना लगे कि जिससे कैमरे का रिज़ल्ट मध्यम होने का अंदेशा हो। फ्रेम बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो ब्लू पेपर है इसको बड़ी एहतियात के साथ रिमूव कर देना है, उतार देना है। इसको उतारने का तरीका देख लें, किसी भी हार्ड चीज़ से या हॉट गन से बिल्कुल नहीं उतारना। यहाँ से चीज़ समझने वाली है। ये आप देख रहे हैं, ये नया टच है और ये पुराना है। बाज़ औक़ात होता ये है कि इसके ऊपर स्पीकर होल जो नया टच होता है उसके ऊपर नहीं होता, और कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को नोट नहीं करते, बाद में कस्टमर के साथ बहस हो जाती है। करना क्या है, CTC की मदद से पुराने टच स्क्रीन के ऊपर जो स्पीकर होल लगा हुआ है इसको उतार लेना है। ठीक हो गया। अब इसको साफ़ भी करना है क्योंकि इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं। इसको साफ़ करने का तरीका देख लें, ये बहुत नाजुक होता है। इस तरह आपने ब्रश ले लेना है और 2-4 रेशे ब्रश के इन आउट करने हैं इन सुराख के अंदर। फ्रंट कैमरा, सेंसर और नीचे वाली साइड बचाकर गम लगा देनी है, यहाँ पे नहीं लगानी। सेम वही तरीका कार। ओके हो गया जी। एक साइड पे गम लग गई, सेंसर बचा के बड़ी एहतियात के साथ गम लगा दी है। बड़ा नरम हाथ रखने के बाद टच स्क्रीन को फिक्स कर देना है। यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आपने टच स्क्रीन पे गम लगा देनी है उसके बाद जो मोबाइल बाकी आपने मज़ीद पैक करना है, ये काम आपने नरम हाथ रखने के बाद तेज़ी से करना है, क्योंकि यहाँ पे आप लेट करेंगे तो गम खुश्क होना शुरू हो जाएगी और जो टच होता है उसकी फिटिंग आउट हो जाएगी। अब बारी आ गई रिंगर फिक्स करने की। तो करना क्या है, सबसे पहले सब बोर्ड को अच्छी तरह फिटिंग में रख देना है। वाइब्रेटर को सब बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। कई मेरे भाई यहाँ से गलती करते हैं, एंटीना वायर को फिटिंग में रखने के बाद एंटीना कनेक्टर के साथ एडजस्ट करना होता है। एंटीना वायर फिटिंग में बाहर आ जाने से ये होगा कि इसकी जो बैक होती है मोबाइल की वो फिटिंग में नहीं बैठेगी। लिहाजा मोबाइल बंद करते हुए आपने इस चीज़ की बड़ी एहतियात करनी है। तमाम स्क्रूज़ लगा देने हैं। ये काम करते हुए आपने मोबाइल को उठाना नहीं है। आपने देखा था कि पैनल फिक्स करने के बाद मैंने मोबाइल को उठाया नहीं है। रिंगर भी लगाया है, इसका स्मॉल बोर्ड भी फिट किया है, लेकिन मोबाइल को उठाया नहीं है। उठाने से ये होगा कि पैनल की फिटिंग आउट हो जाएगी। बड़ी एहतियात के साथ बैक कवर को फिक्स करना है। ये काम करते हुए बिल्कुल ज़ोर आजमाई नहीं करनी। क्रिस्टल टेप लगा देनी है। तरीका देख लें, जिस तरह ये मैं लगा रहा हूँ। सिम जैकेट वाली साइड पे टेप नहीं लगानी, ऊपर की तरफ लगा देनी है। ओके हो गया जी। बेहतरीन फिटिंग हो चुकी है। थोड़ी सी गम नीचे वाली साइड से अब लगानी है। थोड़ी सी गम लगाने के बाद उंगली से प्रेस कर देना है ताकि गम बराबर हो जाए। बेहतरीन फिटिंग हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।